क्या हाल है उज्ज्वलन ट्रेडिंग मेंबर्स। कैसा लगा इंट्रो प्रॉफिट्स के साथ हो। मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ $1,20,000 के लिए। रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी जो थी आज क्रेज़ी। रेड लाइन ग्रीन लाइन, वो दो लाइंस जहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ। रेड लाइन से डाउन का ट्रेड लेता हूँ, ग्रीन लाइन से अप का ट्रेड लेता हूँ। सिंपल एज दैट। कैंडल्स 15 सेकंड्स की हैं। रिस्क मैं कम कर दूंगा, एक ही ट्रेड लूँगा आपके साथ, क्योंकि मेरा जो टारगेट प्रॉफिट है वो अचीव हो चुका है। सो द थिंग इज़, मैं रिजेक्शंस पे ट्रेड करता हूँ, रिवर्सल्स के ऊपर। और आज मैं बहुत थक चुका हूँ जितनी मैंने ट्रेड्स लिए हैं, काउंटलेस नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो अगर रेड लाइन पे मार्केट जाता है यहाँ से यहाँ, तो मैं जो रिवर्सल के लिए है वो ट्रेड लूँगा। और अगर मार्केट यहाँ से जाता है यहाँ, तो मैं अप के लिए ट्रेड लूँगा। मतलब दोनों साइड से रिवर्सल की ट्रेड होगी, बस डायरेक्शन अलग होगी, अप की या डाउन की। अब जो ये लाइंस हैं ये बस रिजेक्शन देती है 3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए। मेरा ट्रेड है 1 मिनट। तो जब तक मेरा ट्रेड फेवर में नहीं जाता है ना, मैं अलग अलग एंट्रीज फॉर्म करते रहता हूँ रिस्क के साथ। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सही एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट। ये दो चीज़ें ही इस स्ट्रैटेजी को अच्छा बनाती हैं और हाईली परसेंटेज पे लेके जाती है। अब 100% पे तो कोई एक्यूरेसी नहीं है, बट यही एक एक्यूरेसी है जिस पे मेरा करियर जो है वो लगा हुआ है, और मैं सबको यही सिखाता हूँ और इस पे ही ट्रेड्स देता हूँ। बट जितना मैंने नोटिस किया है पर्सनल सेशंस में, और उज्ज्वल वीआईपी मेरा ग्रुप है जो उसके अंदर, यही जो स्ट्रैटेजी है इस पर सबसे ज़्यादा बेटर मैं परफॉर्म कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए हैं। आप मुझे जब भी अलग वीडियोस में लाइव देखते होगे ना, मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से इमोशन कंट्रोल कर पाता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से एंट्रीज़ ले पाता हूँ, मैं रिस्क कैलकुलेट कर पाता हूँ कि कहाँ पे मुझे कितनी एंट्रीज़ लेनी है। अब मार्केट 5 ग्रीन बना रहा है, मैं डाउन की ट्रेड ले लूँ, वो जल्दबाजी मेरे अंदर है ही नहीं। ठीक है, मेरा प्रॉपर ये है कि ये रेजिस्टेंस है, ये पीछे भी रेजिस्टेंस जो है वो फॉलो किया हुआ है, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी टॉप पे है, रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इसे रिस्पेक्ट कर रहा है, ब्रेक कर चुका है, नो इश्यूज़। बट ये जब तक वहाँ पे जाएगा नहीं तब तक मैं ट्रेड लूँगा नहीं। और अगर ये कंटिन्यूशन में जाएगा तो मुझे इसका ये जो ब्रेकआउट है उसका वेट करना है, क्योंकि मार्केट जब इतने कंटिन्यूशन में जा रहा होता है ना, तो हमारे लिए है अच्छा कि हाँ 1 मिनट के रिवर्सल और इजी हो सकता है देखना। पर मार्केट का जब कंटिन्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो फिर देखना भी मुश्किल पर हो सकता है। जैसे रिजेक्शन अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये वापस ऊपर जाने की ट्राई करेगा। कभी कभी आप मार्केट में बैठे रहोगे 30-40 मिनट, आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा। मेरे साथ ऐसा होता था, बिना ट्रेड किए बस सो जाना है, बिना ट्रेड किए दिन एंड करना है। ऐसे भी दिन आते हैं, मेन पॉइंट टिकना होता है। मैंने आज ज़्यादा कोई प्रॉफिट ही नहीं किया, मेरा टारगेट था $1,20,000 का, मैं अचीव ही नहीं कर पाया आज। तो मैं क्या करूँ, ओवर ट्रेडिंग करूँ? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं करूँगा मैं। देखा, पुशबैक आया ना। इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। वापस जाएगा टेस्ट करने, अच्छे से टेस्ट नहीं किया है अभी। मुझे रिवर्सल दिखा रहा है फेक, अच्छे से टेस्ट ही नहीं किया है अभी। अभी टेस्ट करेगा पावर के साथ, यस, अब और ऊपर जाएगा। मोर पावर, ओ वो, ये डाउन के ट्रेड के लिए ये मुझे सिग्नल्स दे रहा है कि, एक हिंट दे रहा है ये मुझे कि डाउन की ट्रेड मुझे यहाँ नहीं लेनी चाहिए। द पॉइंट इज़, मार्केट जो है उसका जो डिमांड है अपसाइड के लिए, ठीक है, वो बार बार कवर अप होके जा रहा है, वहाँ पे कवर अप होके जा रहा है। ठीक है, अब मुझे वेट करना है। रेड कैंडल, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन। शूटिंग स्टार, USD ZAR, तीन रिजेक्शन दिखाए तूने मुझे।
हम्म, क्यों? जो डिमांड है, डिमांड के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया है, तभी मैं मल्टीपल एंट्रीज ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि जो डिमांड है अपसाइड के लिए ज़्यादा है, ज़्यादा दिख भी रही है मुझे। वो हाई वॉलेटिलिटी क्रेज़ी। ऐसा 1 सेकंड से आपका ट्रेड मिस हो जाए तो उसमें कोई सैड होने वाली बात नहीं है, मार्केट रिएक्ट करता है इस तरीके से। बट अभी क्वेश्चन ये है कि सेम डायरेक्शन में मुझे अगर ट्रेड चाहिए तो रिजेक्शन मुझे स्ट्रांग मिला है, एक्स्ट्रा एंट्री मेरी जो है वो आ सकती है अभी। ये जो स्टॉप मिला ना इसे, ये स्टॉप की वजह से मैंने लिया ट्रेड। मैं आपको समझाऊं बहुत अच्छे से, देखो मार्केट जो है ना वो इस प्राइस में है ना एक तरीके से अटका हुआ है। मार्केट ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, बट ये लेवल के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये ऑल द वे ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ऊपर नीचे आ रहा है, बट ये एक डायरेक्शन बना चुका है, एक ट्रेंड बना चुका है, ये एक अप ट्रेंड में जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो अब या तो ये यहाँ से फट के बाहर आ सकता है या तो ये यहाँ से फट के बाहर आ सकता है, बट मैंने डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। ठीक है, तो मेरा ये जो है, मेरी जो स्ट्रैटेजी है, मेरा जो एनालिसिस है प्राइस एक्शन के ऊपर, वो ये है कि मुझे एनालिसिस करना है कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस टाइप पे जाएगा। अब इसके बाद रेड कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल होती है, मुझे से कोई मतलब नहीं है, मेरा प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, बात ये है कि मैं अपने डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर रहा हूँ कि मार्केट अगले कुछ मिनट के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर कहाँ जाएगा। क्योंकि और डीपली समझाता हूँ, इसे अच्छा लगेगा। ला ला, अब देखो, ये है 15 सेकंड की कैंडल, ये है 15 की, ये है 15 की, ये है 15 की, टोटल बन के मिलती है 1 मिनट की। और मेरा जो ट्रेड है वो है 1 मिनट का। ठीक है, अब 1 मिनट का ट्रेड है और ये चारों मिला के 1 मिनट की होती है। तो अब मुझे ये नहीं पता चल सकता कि अगली कौन सी बनेगी, उसकी अगली कौन सी बनेगी, पर मैं डायरेक्शन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, सिंपल एज दैट। मेरा जो कहना था वो था कि ये एक अप ट्रेंड बना रहा है। ठीक है, अब अप ट्रेंड के साथ साथ बहुत चीज़ें भी हैं, सिर्फ अप ट्रेंड यहाँ पे ज़रूरी नहीं था। ये देखो, ये एक अप ट्रेंड था, अब इस अप ट्रेंड में एक रिवर्सल था, ये यहाँ आया, यहाँ आया, अब ये यहाँ आया, तो ये यहाँ से मैं चाहता तो डाउन के लिए ट्रेड ले ही सकता था, क्योंकि इसने लेवल्स को ब्रेक किया था, बट वो एक फेक ब्रेक था। मुझे रिवर्सल के लिए ट्रेड लेना है, मुझे ग्रीन लाइन से हमेशा जो है वो रिवर्सल के लिए। तो अगर ये यहाँ जाता तो मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड लेता, अप के लिए ट्रेड नहीं लेता। फिर जैसे ही यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, अप की ट्रेड ले ली, हाई रिस्क के साथ। नॉर्मल रिस्क के साथ की भी मैंने जो ली है एंट्री, बट मुझे जब एक स्टॉपेज मिला वॉल्यूम का तब मैंने लिया। तो गैप डाउन, गैप अप, ये सारी चीज़ें आप उज्ज्वल वीआईपी में और मेरे टेलीग्राम पे जब आओगे तो और अच्छे से सीखोगे कि गैप डाउन गैप अप होता है। और जब मैंने एंट्री लिया, आपने देखा होगा कि प्राइस 1 सेकंड के लिए रुक गया था, 2 सेकंड के लिए रुक गया था, तो उस लेवल पे कैसे ट्रेड करना है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होती है। ठीक है, मार्केट में हमेशा लॉजिक नहीं ढूंढते। ठीक है, कुछ पैटर्न्स आप पहले भी देखते हो, आज भी देखते हो, कल भी देखते हो, परसों आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मुझे ऐसे ट्रेड करना है, बस ऐसे ही, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने ऑलरेडी आज बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं, तो और ट्रेड्स मुझे दिख भी नहीं रहे हैं। मुझे बस ये समझाना था कि अब इससे ये मतलब नहीं है कि ट्रेंड क्या होता है। देखो, अब यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, पूरे दिन मार्केट क्या करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें ये देखना है वॉल्यूम कितना है, कैंडल कितनी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, हमें अपने जो लेवल्स है वो ड्रॉ करने हैं, हमें ये प्रिडिक्ट करना है अगली 4 कैंडल्स कहाँ होगी, फर्स्ट कैंडल के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, बाकी जो 4 कैंडल्स हैं वो टोटली अपना काम करेंगी। ठीक है, थोड़ी भी एंट्री गलत होती है, मेरी $30 वाली थोड़ी सी गलत हो गई। ठीक है, तो मैंने 110 वाली ले ली एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के साथ कि ये लॉस रिकवर हो जाए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में भी आ जाऊँ मैं, कंबाइंड रिस्क। और कोई ट्रेड नहीं है अभी मेरे पास, बस यही है कि पूरे दिन ट्रेड किया है मैंने, और आज मेरे ओवरऑल प्रॉफिट और लॉसेस थोड़े ज़्यादा रहे थे। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही हूँ, बट लॉसेस भी ट्रेड्स वाले ज़्यादा थी। वो तो मैंने जो रिस्क है वो हाई लिया था, तो ऐसा हुआ था $30 वाली मेरी 10 एंट्रीज़ जो है वो लॉस में जा रही है, पर $100 वाली 3 एंट्रीज़ 4 एंट्रीज़ प्रॉफिट में आ रही है, तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ जा रहा था। बट वही चीज़ है कि
रिस्क मैनेजमेंट मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे मैंने किया हुआ है विद एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जिस तरीके से ट्रेड लेता हूँ ना, अप और डाउन पे क्लिक करता हूँ, जिस स्पीड से मेरे चार्ट पे नज़र रहती है, एग्जीक्यूशन रहता है, वो नेक्स्ट लेवल रहता है विद इन अ सेकंड्स। मतलब मैं जो सोचता हूँ वो हो जाता है, मेरे क्लिक हो जाता है, मेरी एंट्री हो जाती है, मेरा नेक्स्ट रिस्क जो है वो सेट हो जाता है, कितनी एंट्रीज लेनी है वो सेट हो जाती है, लेवल्स में कहाँ मुझे रुकना है, कितनी देर के लिए रुकना है, ठीक है, क्या मुझे फॉर्म होते। तो जब ये सब हो रहा होता है मैं आपके साथ बात भी करता हूँ, मैं एग्जीक्यूशन भी करके दिखाता हूँ आपको, फिर उसका रीज़न भी देता हूँ। फिर भी यार मार्केट में इतने फेक ट्रेडर्स आ गए ना यार, लोगों को गारंटी दे देते हैं, लोग उनके पास चले जाते हैं। मैं समझा के थक गया कि भाई गारंटी नाम की चीज़ नहीं होती, मत करो लॉसेस फेक ट्रेडर्स के पास। लोगों को फिर भी चाहिए गारंटी ले लेते हैं, कोई बोलता है हाँ भाई मैं करवा दूंगा प्रॉफिट, चले जाते हैं उसके पास, पैसे मांगता है वो, लॉस करा दिया उससे। प्रॉफिट होता तो भी उसको 50% देना पड़ता। मेरे यहाँ ऐसा है ही नहीं, मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता, कोई फ़ीस नहीं, कोई कोर्स का पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री में सिखाता हूँ, फ्री में प्रेडिक्शंस देता हूँ, ठीक है। अब बैठे रहेंगे ना चार्ट्स पे, कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट बुला रहा होता है कि ट्रेड करो, और वो एक ट्रैप होता है। तो जब टारगेट अचीव हो जाए और जब आपको लगे ना कि दैट्स इट, हो गया है, तो एंड कर देना चाहिए। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, एंड करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग जो है वो हो चुकी है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, अपने लॉसेस रिकवर करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे आ जाओ, मिलूंगा मैं आपसे वहीं पे, और आपके लिए वापस से कल एक और वीडियो लेके आऊँगा अमेजिंग सी, जिसमें मैं आपको और चीज़ें सिखा सकूँ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।